सब्सक्राइब करें एग्रीवेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूले एग्रीवेट की नए वीडियो सबसे पहले देखने के। दोस्तों एग्रीवेट की इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में। दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट पशु के अंदर बहुत ही सीमित बीमारी में इसका उपयोग होता है, पर उस बीमारी के अंदर दोस्तों इसका बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। इसलिए दोस्तों आज हम बात करेंगे मैग्नीशियम सल्फेट क्या है, इसके देने से हमारे पशु में क्या फायदे होते हैं, पशु को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए, कौन सी बीमारी में देना चाहिए और गाभिन और दुधारू पशु को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इन सभी के बारे में दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट जो है यह एक सफ़ेद रंग का खाने वाला नमक जैसा दोस्तों यह कड़वा पदार्थ है, जो कि दोस्तों नमक जैसा तो सफ़ेद रंग का और काफ़ी ज़्यादा कड़वा होता है। दोस्तों इसका उपयोग पशु के अंदर बहुत ही सीमित जो बीमारी है, बहुत ही कम बीमारी में इसका उपयोग होता है, पर उस बीमारी के अंदर दोस्तों इसका बहुत ही ज़बरदस्त दोस्तों रिजल्ट देखने को मिलता है। दोस्तों सबसे पहले तो मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग जो है दोस्तों लोशन के रूप में किया जाता है। लोशन जैसे मलहम होते हैं, मलहम बिल्कुल मलहम के जैसा मोच जो पशु के अंदर मोच आ जाता है, उस मोच पे लगाने के लिए दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है लोशन के रूप में। आप थोड़ा सा ले ले, उस पर थोड़ा सा पानी रख के उसको एकदम बिल्कुल पेस्ट जैसा बना के पशु को जिस जगह मोच आ गया है, सूजन है, दर्द है, उस जगह इसका लेप अगर लगा देते हैं तो उसका दर्द सूजन काफ़ी कम हो जाता है। यानी पशु के अंदर दोस्तों इसको आप मोच जहां आया हुआ है वहां आप इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ में दोस्तों इसका उपयोग दूसरे नंबर पे बुखार कम करने के लिए भी इसका उपयोग दोस्तों किया जाता है। पशु के अंदर किसी तरह का अननोन फीवर है, अगर हम पता नहीं चल रहा है कि किस वजह से फीवर है, उस बीमारी में दोस्तों बुखार में आप पशु को मैग्नीशियम सल्फेट दे सकते हैं। उसमें दोस्तों 50 ग्राम से लेकर के 125 ग्राम तक आप अपने पशु को दे सकते हैं। आप इसको 100 ग्राम से 500 ग्राम के बीच पानी में घोल करके आप अपने पशु को पिला सकते हैं। साथ में दोस्तों ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है इसका उपयोग जो है दस्त लाने के लिए किया जाता है। यानी कि दोस्तों दस्त जैसे कि पशु को लाना है, जैसे कि इम्पेक्शन और कॉन्स्टिपेशन इन्फेक्शन हो गया, कब्ज और बन जैसा समस्या हो गया है, पशु को फूड पॉइजनिंग हो गया है, एसिडोसिस हो गया है। जैसे कि दोस्तों फूड पॉइजनिंग बहुत तरीके से होते हैं, जैसे पशु जो है ज़्यादा मात्रा में गेहूँ खा लिया है या किसी तरह का दाना अधिक मात्रा में खा लिया है, तो उससे भी पशु के अंदर कब्ज हो जाते हैं, फूड पॉइजनिंग होने लग जाता है और बन जैसे समस्या हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे समस्या होते हैं, यानी फूड पॉइजनिंग जैसे समस्या में आप पशु को दस्त लाने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं मैग्नीशियम सल्फेट का। उसमें दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट में जो इसका उपयोग है 500 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट लेकर उपयोग करना होता है दस्त लाने के लिए। जैसे फूड पॉइजनिंग हो गया, कब्ज हो गया, बन हो गया, यानी कि इन्फेक्शन एंड कॉन्स्टिपेशन एंड इन्फेक्शन जैसे बीमारी में आप इसका उपयोग 500 ग्राम करना होता है, जो कि 1 लीटर पानी में दोस्तों घोल करके पिलाना होता है 500 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट को। साथ में दोस्तों उसमें आप 50 ग्राम मीठा सोडा अगर मिला देते हैं, सोडा बाइकार्ब, तो और बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों जब भी आप मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग करें तो 500 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट के साथ कम से कम 50 ग्राम मीठा सोडा आप जरूर मिला करके, हमेशा दोस्तों मीठा सोडा के साथ ही आप अपने पशु को दें, उससे आपको काफ़ी बेहतर रिजल्ट दोस्तों देखने को मिलेगा। साथ में दोस्तों इसका उपयोग जो है हाइपो मैग्नेसिया टेटनी, जो ग्रास टेटनी होते हैं, उन सब बीमारी में दोस्तों इसका उपयोग मैग्नीशियम सल्फेट का किया जाता है। इन सब में भी आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इन सब के अलावा दोस्तों अगर मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग पशु के अंदर उसका खून शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, पशु के खून शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग दोस्तों किया जाता है। अगर हम इसका डोज की बात करें दोस्तों तो कॉन्स्टिपेशन एंड इन्फेक्शन, कब्ज और बन की स्थिति में दोस्तों पशु के अंदर दस्त लाने के लिए आप इसका उपयोग 500 ग्राम दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट प्लस 50 ग्राम सोडा बाइकार्ब के साथ 1 लीटर पानी में घोल के आप अपने पशु को पिला सकते हैं। बाकी सभी समस्याओं जैसे दोस्तों बुखार कम करने के लिए, खून शुद्ध करने के लिए पशु को, और हाइपोमैग्नेसिया जैसे टेटनी ग्रास जैसे स्थिति में आप इसका उपयोग 50 से 150 से 200 ग्राम तक आप इसका उपयोग कर सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग दोस्तों ज़्यादा दिनों तक नहीं करना चाहिए, क्योंकि पशु के अंदर इसका काफ़ी ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ज़्यादा दस्त अगर ला देगा तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम पशु को होने लग जाता है, उसके अंदर दोस्तों डिहाइड्रेशन जैसी बहुत सारी समस्या होने लगती है। इसलिए दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट का 3 से 4 दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें।
कब्ज में मैग्नीशियम सल्फेट देने के अलावा कोई दूसरा अन्य मेडिसिन नहीं देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर ज़्यादा पशु के अंदर दस्त लग गया तो काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है, उसके अंदर डिहाइड्रेशन जैसे बहुत सारे समस्या होने लग जाता है। इसलिए दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट जिस पशु को देते हैं उसको आप दूसरा कोई प्रोडक्ट दूसरा दस्त लाने के लिए नहीं उपयोग करना चाहिए। और दोस्तों इसका उपयोग जो है जब भी करें मीठा सोडा यानी खाने वाला जो सोडा होता है दोस्तों, सोडा बाइकार्ब, उसके साथ ही करें। अगर दुधारू और गाभिन पशु में इसका उपयोग करें दोस्तों, तो दुधारू और गाभिन पशु में अगर कब्ज जैसी समस्या है, दस्त लाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं करेगा दोस्तों। ये प्रेग्नेंट एनिमल को भी किसी तरह का नुकसान नहीं करेगा। जब भी करें दोस्तों 3 से 4 दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें।